हेलो एवरीवन। तो यार मेरा नाम अक्षित है। आप लोगों ने शायद मेरे को पहले इस चैनल पे देखा होगा या बहुत मेरे दोस्त हैं जो मेरे को जानते हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और कुछ स्पेशल शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो माय नेम इज़ अक्षित एंड मैं करंटली थर्ड ईयर में हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या उसको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कहना है कह लो। एंड आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो बेसिकली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप लोग कहते थे कि मैं तो कॉलेज काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता था, जिन्होंने मेरे को पहले देखा है, या मैं कॉलेज रिलेटेड या स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता था। तो यार आज कुछ एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरी स्टूडेंट लाइफ से एक जुड़ा बहुत स्पेशल मोमेंट है। तो मैंने सोचा था कि आप सभी से वो मोमेंट शेयर करूँ। तो उस मोमेंट को शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये वीडियो बोरिंग लगे, पर काफ़ी लोगों को शायद ये इंस्पायर कर सकता है। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने जैसे जो मेरे जूनियर्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं, शायद इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको इंस्पायर कर सकूँ। तो ये मोटिव था। तो बेसिकली यार हुआ क्या, अभी आप सभी को पता है कि 2020 के अंदर कोविड-19 की वजह से हर जगह लॉकडाउन लग गया। तो सब लोग घर पर थे। अब घर पर थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे। हम भी यार कुछ इंटर्नशिप्स कर रहे थे या कहीं कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे, एक्सप्लोर करे जा रहे थे। क्योंकि सबको लगता है कि यार ये जो टाइम था ना, ये वापस नहीं आने वाला था आपके पास। जो लॉकडाउन टाइम था जहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना, आप घर पर हो, तो सभी को इसका यूटिलाइजेशन करना था। अगर आपको याद होगा तो 2008 का भी जो क्राइसिस था ना, उसने कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स को जन्म दिया था, जिनमें से एक ऊबर हो गया। और अगर मैं बताऊं तो ऐसे व्हाट्सएप भी जब भी फाउंड हुआ था, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स यार। मतलब 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो जब क्राइसिस आता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशंस इन्वेंशंस को जन्म दे देते हैं। तो यार अपन के साथ भी एक ऐसी ही चीज़ हुई थी बेसिकली। तो जुलाई था, तो जुलाई में मतलब इट वॉज कि काफ़ी हद तक लॉकडाउन हट गया था। तो जुलाई में यार एक आइडिया आया, ठीक है। मतलब सबको एस्पिरेशन रहता है ना कि यार हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है या स्टार्टअप ओपन करना है। इंजीनियर्स को तो यार ज़्यादा ही थोड़ा सा रहता है कि यार अपना कुछ करेंगे। और जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है ना, मतलब कितनी स्टार्टअप्स के नाम ले लो यार। फ्लिपकार्ट कितना बड़ा हो गया आज। फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन आप मतलब बिलियंस के अंदर, डॉलर्स के अंदर वैल्यूएशन है। पेटीएम, ठीक है, कितनी इंस्पिरेशन है। ओयो, रितेश अग्रवाल यार कितने यंग बिलियनियर है वो, ठीक है। भावेश अग्रवाल का ओला, जोमैटो, ये सब इंडियन स्टार्टअप्स है और ये ग्लोबल हो चुके हैं। तो कितने बड़े हो गए हैं, तो और ये कितने लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। तो इन्होंने ही एक इंस्पिरेशन दी कि यार कुछ बड़ा करना लाइफ में। यार नॉर्मल लाइफ तो सब जी लेते हैं, जॉब कर लेते हैं या हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, पर द पॉइंट इज कि कुछ बड़ा करना था। ये था पर कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। अब यार पॉइंट इज दिस ना, एक बात मैं यहाँ पे एक लर्निंग देना चाहता हूँ सभी को, कि जो आइडिया है ना, वो वॉशरूम में बैठे या बिस्तर पे लेट के नहीं आता है। पहले मैं भी ये सोचता था कि यार काश कोई बस आइडिया आ जाए, और जैसी कोई आइडिया आएगा ना, मैं उस दिन बस प्रोडक्ट बना दूंगा, और प्रोडक्ट बनाते ही मेरी वैल्यूएशन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में हो जाएंगी एंड आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन। ये एक मिथ है यार, ऐसा नहीं होता है। और ये बात मैंने रियलाइज कर ली थी। तो बात क्या है कि आइडिया कैसे आएगा। आइडिया आएगा यार जब आप कंज्यूमर की या कस्टमर की प्रॉब्लम को समझोगे ना, आपको तभी एक आइडिया आएगा और कैसे आप उसको सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को बनाना है, तभी आपके पास लोग आएंगे, तभी लोग आपसे सामान या सर्विस को परचेज करेंगे, तभी आप बड़े होगे। अगर आप ऐसे कुछ भी आप सोच रहे हो ना कि यार ऐसे मैं अभी आराम से बैठा हूँ, लेटा हूँ, या कोई भी काम कर रहा हूँ, अचानक से आइडिया स्ट्राइक होगा, ऐसा नहीं होता है यार। एक ऐसी चीज़ आपके दिमाग में तब आएगी जब आप वो प्रॉब्लम खुद फेस करोगे या सामने कस्टमर के शूज़ में जाके उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, तभी आप उसको सॉल्व करोगे, तभी आपके पास कोई ऐसा आइडिया आएगा जो मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर आइडिया भी हो सकता है। तो एक ऐसा ही आइडिया मेरे दिमाग में आया जिसका हमने नाम रखा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी से आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत कुछ आ सकता है। COMEUNITY, इट इज नॉट कम्युनिटी एग्जैक्टली, कम यूनाइट। बेसिकली फोकस ये था। अब कम्युनिटी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो कम्युनिटी इज बेसिकली अ B2B मार्केटिंग कह लो या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। तो हम करते क्या है, हम बेसिकली बिजनेसेस या छोटे जो बहुत मीडियम साइज भी नहीं, मैं स्मॉल साइज स्टार्टअप्स जो बहुत इनिशियल फेजेस में है ना, उन्हें मदद करते हैं इन देयर मार्केटिंग, ब्रांडिंग,
मार्केट रिसर्च, हायरिंग और ब्रांड पोजिशनिंग जैसे जितने भी जो रिलेटेड टर्म्स है ना, उनमें हम सभी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देते हैं। तो बेसिकली वी आर अ B2B मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी आप कह सकते हो, ठीक है। अब हमारे तरीका अलग क्यों, वाई आर वी डिफरेंट? यार आप बोलोगे अक्षित मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तो सबको सब दे देते हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हर कोई खोल के बैठा है ना, तो हम डिफरेंट कैसे? तो यार बेसिकली हम डिफरेंट ऐसे हैं कि हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको आप कहोगे कैंपस एम्बेसडर टेक्निक, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल पे पहले भी वीडियोस देखी है तो मैंने 2 या 3 वीडियोस कैंपस एम्बेसडर पे ऑलरेडी बना रखी है। तो बेसिकली हम करते क्या है, वी हेल्प द कंपनीज टू एक्सपैंड देयर रीच इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे हम हर कैंपस के अंदर कंपनीज को एक ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ स्टूडेंट को खड़ा करते हैं और उस स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं बेसिकली कि उस ब्रांड के बारे में वो अपने कैंपस में अवेयर करे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। हम वो सारे कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, हम कैंपस एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर को हायर करेंगे, वी विल मैनेज हिम, वी विल ट्रैक हिज परफॉर्मेंस, वी विल ट्रैक कि हाउ ही विल वर्क, वी विल इंसेंटिवाइज हिम, वी विल मोनेटाइज हिम, वी विल पे हिम स्टाइपेंड। उससे क्या हो जाएगा, ब्रांड को मिलती है मार्केट, हमें मिलती है हमारी कंसल्टेंसी फीस। तो दैट्स हाउ वी वर्क। अब कैंपस एम्बेसडर मार्केटिंग डिफरेंट कैसे है, मेरे हिसाब से ये एक टाइप की फ्री मार्केटिंग है, ठीक है। फ्री मार्केटिंग कैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कैंपस एम्बेसडर को क्या चाहिए, उसे चाहिए पॉपुलैरिटी, उसे चाहिए रीच, उसे चाहिए छोटी सी पॉकेट मनी, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, और वो सब यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखो आज की डेट में, पेटीएम, जोमैटो, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल, ये सब अपने अपने कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम निकाल रहे हैं। यार इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ पे 15 से 25 की जो एज है ना वो भरपूर मात्रा में है, और वही एक्चुअली हर किसी ब्रांड का कंज्यूमर है। तो आप या हम बेसिकली उसी एज को टारगेट कर रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं वो उसी एज को टारगेट कर रहे हैं, यूथ को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़े से अलग इसलिए हो जाते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कॉलेज में, फेम, पैसे थोड़े से और एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट्स, हम ये उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और ब्रांड को क्या मिलता है, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, रीच जो उसको चाहिए। तो बेसिकली वी आर काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द क्लाइंट दैट इज अ ब्रांड। तो ये काम हम करते हैं बेसिकली। मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम करते क्या है, पर पॉइंट आता है कि हम ये करते हैं ये बाकी लोगों को कैसे बताएं और कोई हमें हायर क्यों करेगा। अब कोई ब्रांड अपने इतने बड़े प्रोडक्ट को हमको क्यों देगा कि हम उसकी मार्केटिंग करें, हम उसकी इवेंट मैनेजमेंट करें, या हम उसकी लिए सेल्स करवाएं, उसके पीछे रीज़न क्या है, हमारे पास ऐसा क्या है। यार फ्रैंकली बताऊँ ना, हमें भी नहीं पता था हमारे पास क्या है। अब हुआ क्या कि हमारे कॉलेज के अंदर 3rd सेमेस्टर में या आप कह लो 4th सेमेस्टर में हमको कोर्स लेना होता है, तो हमने कोर्स ले लिया एंटरप्रेन्योरशिप की, कुछ नया करेंगे। अब कोर्स तो मज़े मज़े में ले लिया, उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं था। जुलाई में अब ये एक आइडिया आया, पर पता नहीं था कि ये कहाँ जाएगा। अब हमने सोचा कि यार कुछ सबमिट तो करना है क्योंकि कोर्स के नंबर चाहिए। तो हमने क्या सबमिट कर दिया, हमने बोला चलो इसी आइडिया को एक पीपीटी में बनाते हैं, दैट इज़ अ प्रपोजल, कंपनी प्रपोजल, और उसको बना के अपने सर को दे देते हैं। अब वो कर दिया। अब लगा कि यार प्रपोजल तो रेडी है, तो वाई नॉट इसको कुछ क्लाइंट्स को भेज दे। तो हमने क्या करा, हमने थोड़ी सी रिसर्च करी। 15-17 क्लाइंट्स जिनके कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे थे, पर दे वर नॉट वेरी गुड, ठीक है। उनको हमने अप्रोच करा। हमने कैसे अप्रोच करा, हमने जस्ट उनको अपनी पर्सनल आईडी से मेल भेज दी विद अ कंपनी ब्रोशर और थोड़ी सी लाइन्स, दैट इज अ कवर लेटर लाइन। अब हमने इसको भेजने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है हमें नहीं पता था। नेक्स्ट डे क्या होता है, दैट इज द रियल स्टोरी, कि नेक्स्ट डे क्या होता है, आई गॉट अ कॉल पे उन्होंने बोला कि आई एम स्पीकिंग टू अक्षित। मैंने बोला यस। मेरे को लगा नॉर्मल कॉल है कोई। उन्होंने पूछा कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या चीज़ है यार, मेरे को याद नहीं था कि मैंने कम्युनिटी कंपनी का नाम रखा हुआ है, एंड सीरियसली इट वेंट लाइक दिस ओनली, मेरे को याद नहीं था। तो उन्होंने पूछा कम्युनिटी क्या चीज़ है, तो मैंने सर मैंने कहा ओ शिट, मैंने कहा व्हाट, ओके। तो मैंने बोला उन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड वी जस्ट सॉ योर कंपनी ब्रोशर एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड एंड वी लाइक टू वर्क फॉर योर। मैंने कहा वर्क। मैंने अचानक से अपने दोस्त को फ़ोन करा, दैट इज सुतिक्षण, और आइडिया हम दोनों का था। मिलकर मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई फ़ोन आ गया। कह रहा भाई किसका आ गया, कैसे आ गया। एंड मतलब उसने पूरा समझाया कि वी आर दिस, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज सम टेक्निकलिटीज़ को छोड़ो। मतलब यार तुम देख रहे हो, हमने प्रपोजल डाला 31 जुलाई को, और 1 अगस्त को वी गॉट अ कॉल
एंड दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ कॉल आ जाएगा, और वो आ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, उसके बाद हमने दोस्त को बताया, उसने भाई पागल हो गए हम दोनों तो यार, फॉर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जिसने मजे मजे में, कोई कंपनी नहीं है, जस्ट एक नाम लिखा कम्युनिटी प्रपोजल, जस्ट ऐसे रैंडम सेंड कर दिया, पता नहीं था कुछ होगा, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, बट इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग एंड हमें ये नहीं पता था। उस दिन आई गॉट 4 कॉल्स, नेक्स्ट डे आई गॉट 3 कॉल्स, एंड गेस वॉट, मैंने मेल्स कितनी भेजी थी? मैंने सिर्फ 15 लोगों को मेल्स करी थी, एंड वी गॉट 7 पीपल टू कॉल अस। मतलब दैट इज 50%। दिमाग हिल गया यार, बिल्कुल ही ना ब्लैंक आउट। मैंने पापा को बता दिया, मैंने दुनिया को बता दिया कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लोग लोग फ़ोन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हम तो अब बहुत वो हो जाएंगे। हम तो एकदम से यार डर गए कि यार इतने सारे क्लाइंट्स आ गए, अब काम कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। ओके, देन कुछ से बनी, कुछ से नहीं बनी, कुछ के प्रोडक्ट्स ऐसे थे दैट वी डिडंट चूज़, कुछ के चूज़ करे, तो फाइनली वी वर्कड विद 2, मतलब 2 क्लाइंट्स को हमने पसंद कर लिया। अब घर में बताना था, घर में बताया तो यार इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है, ये स्टार्टअप क्या चीज़ है। मतलब मैं अगर अपने घर की बात करूँ ना, तो वी आर वेरी ओपन, और मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा उन्होंने, बहुत ज़्यादा। पर एक जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि यार स्टार्टअप क्या करोगे, MBA, फ्यूचर में पढ़ाई, जॉब वगैरह वगैरह, तो ये सीन था। तो शुरू में मेरे घर वालों को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑब्वियसली यार मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मेरे घर वालों को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेरे को खुद ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वी वर नॉट अ कंपनी, वी डिडंट हैड अ पैन नंबर, डिन नंबर, कुछ भी नहीं था, जस्ट रैंडमली लोगों को करा। तो मेरे घर वालों ने भी मेरे को थोड़ा सा सुनाया कि क्या कर रहा है, इसमें सोच ले पक्का वगैरह वगैरह। तो आई थॉट कि यार पता नहीं क्या करना है, मज़ा आ रहा है, फेम मिली है। ठीक है, फेम की यार एक भूख होती है ना, एक कि आपको कुछ करना है, जुनून होता है, तो वही था कि यार मज़ा आ रहा है, कुछ करना है, तो वही करेंगे। तो ठीक है, मैंने बोला कि यार मेरे को नहीं पता अभी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने करने दो, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा प्लीज़, ऐसा आई वॉज। उन्होंने कहा चल ठीक है ठीक है ठीक है, कर ले जो भी है। वो भी एग्री कर गए, लड़ झड़क झगड़ के। ओके, नाउ वी हैड 2 क्लाइंट्स, उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, इट वॉज गोइंग गुड। क्या होता है सितंबर में, क्या होता है, पापा के अंदर अलग सा जोश आ जाता है, पता नहीं कैसे। अच्छा, पापा के अंदर जोश आता है, पापा कहते हैं कंपनी बनाते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा 2 महीने पहले आपने मेरे को डांटा था, याद नहीं है? तो पापा ने कहा नहीं, कंपनी बनाते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा, LLP फॉर्म करते। तो वहाँ से जन्म होता है कम्युनिटी बिजनेस कंसल्टिंग LLP, और वो रजिस्टर हो जाती है। 2 पार्टनर्स, एक मैं और एक मेरा दोस्त सुदीक्षण। ठीक है, ये रजिस्टर हो जाती है। अभी तक तो मैं और सुदीक्षण ही थे। हमने सोचा कि यार कंपनी बन गई तो क्या, हम लाते हैं अपने कंपनी में हमारे ही 3 दोस्त, बेसिकली 3 लक्ष्मी की रूप लड़कियां कह लो, कि जो 3 लड़कियां जो हमारी दोस्त हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं, हमारी दोस्त, हमारी फैमिली है। हम उनसे बात करते हैं कि यार ऐसा ऐसा चीज़ है, मतलब दे आर ऑल्सो इनटू मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग। तो उनसे बात करते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर लो कि जो भी प्रॉफिट वॉफिट आएगा आपस में हम शेयर कर लेंगे, एंड वी विल, मतलब मिल बांट के कर लेंगे। एंड पता नहीं क्या ऐसा था कि दे ऑल एग्रीड, एंड वी गॉट 3 फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, कम्युनिटी अब एक फैमिली बन गई थी। 2 लोगों की जो थी ना, हमने 3 लोग और जोड़ के एक फैमिली बन चुकी थी। ठीक है, एंड इट वॉज मतलब जस्ट गोइंग। एंड फिर अचानक से क्या होता है कि हम देख क्या रहे हैं कि क्लाइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, द प्रोग्राम इज़ गोइंग गुड एंड इट इज़ वर्किंग। फिर बैंक अकाउंट खुल जाता है, पैन खुल जाता है। मतलब यार तुम देखोगे, एक थर्ड ईयर की बच्ची के लिए जिसने 2 महीने पहले एक मज़े मज़े में प्रपोजल बनाया, एक आइडिया आया, उसको पता नहीं था कि आइडिया वर्क करेगा, पर हाँ एक जगह ये थी कि इसने प्रॉब्लम सॉल्व करी है कुछ। धीरे 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 रियलाइज होता है कि या वी सॉल्व सम प्रॉब्लम। हमने बिजनेसेस, स्मॉल स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यार हम। वी आर प्रोवाइडिंग देम समथिंग दैट दे आर हंग्री ऑफ, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज रीच, दैट इज ब्रांडिंग। तो उनको वो दे रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। तो वही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अगर तुम बना देते हो ना, तो यू विल गेट द रीच एंड यू विल सक्सीड। ये बात है, आइडिया बैठे बैठे नहीं आता यार, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा जब भी कुछ बनता है। अब सीन ऐसा सब कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट एक बना दिया। होता क्या है, कहानी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं, उस पर कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग हो रही है, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग सी लाइफ चलती है। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना
हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, मतलब सुबह उठ के 11 बजे बैठ के लैपटॉप पे बैठ जाओ, अलग अलग काम करो, ठीक है, एंड देन यू सीधा खड़े कब होते हो, रात के 12 बजे। सीरियसली जो कहानी आप स्ट्रगल देखते हो ना न्यूज़पेपर में, कोई आपको एक्सपीरियंस बताता है, दैट वॉज फेल्ट बाय मी, मैं वो फील कर पा रहा था कि या लिटरली ऐसा हो रहा है, आसान नहीं होता। लिटरली यू लर्न मेनी थिंग्स, आप टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। यार किसी क्लाइंट से, वो बड़ा आदमी है, वो मिलियंस का आदमी है, करोड़ों का आदमी है, और उसके क्लाइंट बन रहे हो, ठीक है, आप उससे बात करते हो, प्रपोजल डिजाइनिंग सीख जाते हो, या डिजिटल मार्केटिंग सीख गए, ईमेल मार्केटिंग सीख गए, कंटेंट मार्केटिंग सीख गए, मतलब बहुत कुछ सीख गए यार। यहाँ तक ना पिच डेक बना दिया। हाँ अच्छा, अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, आप लोग पूछेंगे यार भैया वैल्यूएशन क्या है कंपनी की। यार कंपनी की वैल्यूएशन ना, जो एलएलपी की वैल्यूएशन है वही है, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, और कुछ नहीं है। तो फंडिंग नहीं ली यार। अब यही तो सवाल है, हमें लोगों ने बोला कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन अस, एंड ये बात एक 3rd ईयर के बच्चों को हजम नहीं हुई, उनके लिए तो दिस इज की समथिंग बहुत बड़ा, क्योंकि हमने मजाक में शुरू करी थी यार, वी नेवर थॉट। एंड पॉइंट पता क्या था, सबसे ह्यूमरस बात क्या है, हम किसी को टेक नहीं आती, हम जो हैंडल करते थे सब कुछ ओवर कॉल, व्हाट्सएप एंड गूगल शीट्स पे, इस पे चलते थे, हमें टेक नहीं आती, तो कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऐप नहीं। टिल नवंबर वी डोंट हैव एनीथिंग। अक्टूबर में तो कंपनी रजिस्टर हुई थी, हमारे पास कुछ सपोर्ट नहीं है ना CRM में, हम व्हाट्सएप पे ही सब कुछ हैंडल करते हैं, और गूगल शीट्स पर, गूगल डॉक्स पर सब कुछ बनाते हैं। तो क्योंकि टेक्निकल किसी को आता ही नहीं था, ना किसी को वेबसाइट आती थी, ना किसी को ऐप आता था। लोग हमें बोलते थे कि यार, मतलब वी लिटरली गॉट सम कॉल्स दैट द पीपल वांटेड टू इन्वेस्ट इन अस एंड वी वर इन श्योर, सो वी जस्ट डिक्लाइन देम। अब आप बोलोगे भैया आपने डिक्लाइन कर दिया, यार ऑब्वियसली वी नेवर थॉट कि वो इतना बड़ा हो जाएगा, और इतना तेज नहीं चलना चाहिए, ठीक है, अगर तेज चलती हो ना तो गिर भी जाते हो। तो वी वांट कि हम आराम आराम से चले, पीछे स्टेबल करते रहे। फिर हमको जब फाइनली नीड रियलाइज होनी शुरू हुई, देन वी गॉट अ वेबसाइट, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग हमने डेवलप करवाई, वी गॉट अ वेबसाइट फ्रॉम विक्स, हमने वहाँ से वेबसाइट ली, एंड वी जनरली यूज दैट वेबसाइट ओनली। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज़ www.communityconsulting.com। आप इसको चेक करो, बहुत बेसिक से वेबसाइट है, जस्ट इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे बारे में कुछ लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो, कंपनी का ब्रोशर है उसको भी देख सकते हो। तो वी क्रिएटेड अ वेबसाइट, और दिस टाइप की ही वेबसाइट थी। अब क्या होता है, अचानक से अब ऑटोमेटिकली ना क्लाइंट्स आए जा रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा होता है कि वीक में 2 या 3 क्लाइंट्स खुद ही आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो, कोई मेलिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्या है। एंड आई गेस दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जो हमको रियलाइज नहीं हुआ था इनिशियल फेजेस में, और वही हो रहा है। मतलब टीम यार फ्री में मेहनत कर रही है टीम, मतलब जितनी भी थैंक्स मैं कह सकूँ ना, नाम ले लेता हूँ, सुतीक्षण बंसल, रितिका लूथरा, किरण पाल, सिमरन कौर, एंड कुछ इंटर्न्स है, ठीक है, चंद्रानी एक इंटर्न है, कंटेंट देखती है, एक इंटर्न मानसी है, एक इंटर्न आकाश है, इंटर्न्स रख लिया यार, ठीक है, और वो फ्री में काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस मोटिव के लिए मेरे को भी नहीं पता, फ्री में मेरे लिए काम कर रहे हैं, और या टीम के लिए काम कर रहे हैं, ब्रांड जो है ही नहीं कुछ उसके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाली चीज़ हो गई है, ठीक है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अब क्या कहूँ, तो इसलिए काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि टीम ही कोर है, टीम की बिना कुछ नहीं है, हमको टेक स्टार्टअप नहीं है कि ऐप है तो ऐप ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरी टीम इज़ द की थिंग, और टीम के बिना तो यार टीम के बिना ना कुछ नहीं होता। ह्यूमन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स ना असली रिसोर्स है, फैक्ट्री ऐप टेक्निकलिटीज़ नहीं मैटर करती, हमारा स्टार्टअप ही वैसा नहीं है, टीम है, और टीम को ही, मतलब जो लोग फ्री में आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यार मेरे को कोई शर्म नहीं आती, मतलब आई लव माई टीम एंड आई रियली कैन टेक अ बुलेट फॉर देम, मतलब दे आर माई हार्ट, सब कुछ वही है, क्योंकि दे वर्क फॉर मी, और मेरे दोस्त हैं यार, तो मेरे दोस्त अगर मेरी बात मान रहे हैं वही बहुत बड़ी बात होती है। दोस्त तो चल चल निकल ऐसे करते हैं, और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग। और मेरे लिए क्यों काम कर रहे हैं यार, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं बेसिकली, दैट इज़ द पॉइंट। तो यार यही छोटी सी जर्नी थी, अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, लोग बोल रहे हैं कि एक्सपैंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं यार, जस्ट वॉन्टेड टू लर्न, और वो कर रहे हैं, अभी भी लर्न ही कर रहे हैं, नहीं पता आगे
3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने कॉलेजेस कवर कर लेंगे, कितने कैंपस एम्बेसडर बना देंगे, कितने पैसे कमा लेंगे, नहीं ना, कोई मतलब नहीं है। जस्ट लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट में इस समय इंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इंटर्नशिप से नहीं सीख सकते यार, इतना इतना किसी जॉब करके नहीं सीख सकते जितना आप एंटरप्रेन्योरशिप में सीख लेते हो। सेल्स, मार्केटिंग, टेक, यार खुद की वेबसाइट खुद डिजाइन करिए, यूआई यूएक्स डिजाइन खुद करा है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जितने मार्केटिंग के जितने भी सारे आपके बिजनेस रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, ऑपरेशंस वगैरह, सब प्रपोजल डिजाइन करना सब खुद करा है। तो जितना एक आप खुद की कंपनी खोल के कुछ करते हो ना, सीखते हो, उतना आप नहीं सीख सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोई आइडिया है, यहाँ पे एक बात करता हूँ बड़ी डायरेक्टली, अगर आप एक पेरेंट है या, तो मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज नेवर स्टॉप योर किड्स टू इनोवेट, टू आइडिएट और टू डेवलप समथिंग। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस मैंने खुद फील करा है कि आज मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ यार, 20 मिनट की वीडियो मैंने बना दी है, वो कॉन्फिडेंस आता है अंदर, एक आपके पास एक नया पूरा ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है। एंड यू डोंट नो कि आप नेटवर्क करते हो, आप सब कुछ सीख जाते हो, एंड आपको पता भी नहीं चलता, आप सीखते रहते हो। एक नया चैलेंज इतनी छोटी उम्र में रोज मिलता है, रोज एक नया चैलेंज है। कभी टीम को देखना है, कभी क्लाइंट से बात करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, स्टडीज को भी देखना है, बहुत सारी चीजें हैं। पर पॉइंट पता क्या है, जब रात को सोते हो ना, तो सेटिस्फैक्शन होती है और एक ड्रीम होता है, और वही एक्चुअली बेस्ट है। आई डोंट नो कि ये कंपनी मैं शायद बंद भी कर दूं 6 महीने में, या पता नहीं कहाँ जाएगी, नहीं पता, सोचा ही नहीं। पता नहीं, लोग बोलते हैं ऐप बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वी लव टू इन्वेस्ट, ये वगैरह वगैरह। नॉट केयरिंग अबाउट ऑल दिस शिट, अभी नहीं सोचते, जस्ट सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आइडिएट कर रहे हैं। कॉस्ट कुछ नहीं है यार, टाइम लग रहा है ना, पर वो टाइम की जो रिटर्न है ना, वो अभी नहीं दिखेगी, पर इन फ्यूचर इतनी बड़ी होकर दिखेगी ना। भले ही इस कंपनी से पैसा जनरेट नहीं कर सकूं, पर जो यहाँ पे लर्निंग्स आ रही है ना, उससे जो अर्निंग्स आएंगी ना, दैट इज समथिंग कि वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, एंड वही आई गेस मेन पॉइंट है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से एवरीवन कि यार, जो अभी तक देख रहा है वीडियो को, पहली बात तो पता नहीं कौन इतना लंबा देखेगा, पर अगर अभी तक हमने देखी है ना, तो जस्ट वॉन्टेड टू से, अगर कोई आइडिया आ रहा है जो आपको लगता है कि वो कुछ करेगा, डोंट गिव इट ऑन इट, उस पर गिव अप मत करना कभी भी। प्लीज़ एक शॉट जरूर ट्राई करना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप अंधेरे में भी तीर छोड़ोगे ना कहीं तो लग ही जाएगा। प्लीज़ गिव इट अ वन शॉट, एक शॉट जरूर देना, ठीक है। पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करना, ट्राई करना हमेशा। या जॉब क्रिएटर बनना है, ठीक है, जॉब सीकर नहीं, क्रिएटर बनना है। द पॉइंट इज दिस, मैंने कहा कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है, कोई पैसा नहीं कमाओगे, चलेगा, पर जो टाइम में आप कंपनी की पूरी फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो लर्निंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है। एक एंटरप्रेन्योर जितना सीख जाता है ना बहुत कम टाइम में, इतना जॉब वाला बंदा नहीं सीख सकता। बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ों की अल्टीमेट ग्रोथ होती है। तो आई सीरियसली सजेस्ट कि आप के पास अगर कोई भी आइडिया है, या आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ करना। आई सीरियसली सजेस्ट, कॉलेज लाइफ बेस्ट टाइम होता है, उसके बाद नहीं हो पाता। कॉलेज में कोई आइडिया आ रहा है, प्लीज़ वर्क अपॉन इट, उस पर काम करो। अगर आप हमारे बारे में ज्वाइन करना चाहते हो, हमें ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, या हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, आई सीरियसली सजेस्ट आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। वी विल लव टू वर्क विद यू, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यार दिल से बहुत बहुत थैंक यू। अपनी कहानी शेयर कर रहा था, तो माइट भी 20-25 मिनट हो गए होंगे बोलते बोलते, रियलाइज़ नहीं हुआ, अब हो रहा है टाइम देख के। तो थैंक्स अ लॉट, कीप इनोवेटिंग, कीप आइडिएटिंग, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प PM कर दो, कैसे भी करो, एंड लव यू गाइस, बाय।